Hello learners, today we will be solving the question number 8 of accounting of holding companies. Link of the question has been given in the description box. You are requested to download it, read it so that you can understand how we have solved this question number 8 of accounting of holding companies. First I will read few of the important points of this question. In this question it is given that Big Company Limited has acquired 90% equity shares in Small Company Limited on September 30, 2019 at a cost of rupees 60,000, and the balance sheet of Small Company Limited is given for 2 years, that is 31st March 2019 and as at 31st March 2020. Big Company Limited balance sheet is given as on 31st March 2020, and additional information includes Big Limited has not passed entries for the dividend proposed by Small Company Limited, and it is requested to prepare a consolidated balance sheet of Big Company Limited as at 31st March 2020. So we'll start by solving the question through various working notes. Step number 1. Step number 1, it is calculation of majority ratio. मेजॉरिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मेजॉरिटी रेशियो में हमारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बता दिया है कि जो बिग कंपनी लिमिटेड है उसने 90% शेयर स्मॉल कंपनी लिमिटेड के परचेज कर लिए हैं. तो यहाँ पे जो हमारा मेजॉरिटी रेशियो बना कितना? 90%. स्टेप नंबर 2, माइनॉरिटी रेशियो. माइनॉरिटी रेशियो हमारा फॉर्मूला क्या है? इट इज 100% माइनस मेजॉरिटी रेशियो. मेजॉरिटी रेशियो कितना है? 90%. इट कम्स टू हाउ मच? 10%. उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपना फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे. फाइनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन में, वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2020. हम ये क्यों लिख रहे हैं? हम ये एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के लिए यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर लिख रहे हैं. बिग कंपनी लिमिटेड ने स्मॉल कंपनी लिमिटेड के शेयर परचेज किए ऑन 30 सितंबर 2019. अब ओपनिंग डेट से लेकर डेट ऑफ एक्विजिशन ये हमारा बनता है प्री एक्विजिशन पीरियड. तो ये प्री एक्विजिशन पीरियड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. तो ये आ रहा है 6 मंथ. जो 6 मंथ आया हमारा, ये हमारा बन गया प्री एक्विजिशन पीरियड. और फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 मार्च 2020 ये भी हमारा कितना आ रहा है? 6 मंथ. और ये 6 मंथ क्या हो गया? 4. इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने अर्न किया उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री एंड पोस्ट. प्री भी 6 मंथ का है, पोस्ट भी हमारा 6 मंथ का है. अब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं. बैलेंस शीट चेक करते हैं स्मॉल कंपनी लिमिटेड का. और स्मॉल कंपनी लिमिटेड के बैलेंस शीट 2 साल का गिवन है. एक ओपनिंग, एक 2018-19 का है, 2019-20 का है. 2018-19 का जो इन्फॉर्मेशन है उसको ओपनिंग हम लेके चलेंगे. 2019-20 वो हो गई क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन. अब हम यहाँ पे स्मॉल कंपनी लिमिटेड के बैलेंस शीट में बहुत सारे एडजस्टमेंट है. एक 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है रिलेटेड टू रिजर्व एंड प्रॉफिट. पहला गिवन है रेवेन्यू रिजर्व, दैट इज जनरल रिजर्व. दूसरा गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओपनिंग रिजर्व 40,000 है और क्लोजिंग रिजर्व 44,000 है. मतलब 4,000 का रिजर्व बढ़ गया. रिजर्व अगर 4,000 बढ़ रहा है इसका मतलब उस रिजर्व को हमने कहां से ट्रांसफर किया? प्रॉफिट से हमने कुछ अमाउंट कहां ट्रांसफर किया? रिजर्व. जिससे प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया और रिजर्व बढ़ गया. अगेन अगर हम डिविडेंड प्रपोज करते हैं, डिविडेंड प्रपोज करने से हमारा प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है. तो यहाँ पे जब हम ये कंप्यूट करेंगे कि ड्यूरिंग दिस 12 मंथ्स और 1 ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो जो प्रॉफिट से जो चीजें हमने माइनस कर ली है, जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया, प्रपोज डिविडेंड पे कर लिया, तो हम उसको वापस एड बैक करेंगे.
तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस स्मॉल कंपनी लिमिटेड का 10,000 ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस आया 17,400। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस आया 7,400। दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रपोज डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यहां पे हम उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा रेवेन्यू रिजर्व है रेवेन्यू रिजर्व की जो अमाउंट बैलेंस शीट में गिवन है वो गिवन है। ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 44,000 का। रिजर्व बढ़ गया, रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट से हमारा जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। तो रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, 4,000। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास प्रपोज डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है। प्रपोज डिविडेंड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो करंट ईयर के प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड बैक कर रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड को ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 4,800। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4,800 आया। अब हमने टोटल किया करंट ईयर का प्रॉफिट, डिविडेंड और रिजर्व माइनस करने के बाद था 7,400 रुपीज। हमने उससे ये कंप्यूट किया कि ड्यूरिंग द ईयर कितना रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, ड्यूरिंग द ईयर कितना डिविडेंड प्रपोज किया कंपनी ने। तो ये हमारा अमाउंट आ गया और हम इसको एडअप कर लेते हैं। तो एडअप करने के बाद सॉरी ये जो डिविडेंड है वो है 4,200, हम यहाँ लिख 4,200 और टोटल करते हैं ये आ गया 15,600 रुपीज। उसके बाद ये तो आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट इसलिए हमने कंप्यूट किया, डिविडेंड को इसलिए एडअप किया, रिजर्व को इसलिए एडअप किया क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स का एक्विजिशन हुआ है वो ओपनिंग डेट पे नहीं हुआ है, वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। ओपनिंग डेट में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर होने के कारण हमने क्या किया, यहाँ पे रिजर्व के अमाउंट को भी प्लस किया और डिविडेंड के भी अमाउंट को क्या किया, प्लस किया। अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 3, दैट इज capital profit. This capital profit is called as the pre-acquisition profit. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है इसका मतलब जो प्रॉफिट रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का है और वो अप टू 39/2019 रहेगा, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट और पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ पे कंप्यूट करेंगे, हम उसको कैपिटल प्रॉफिट में कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करते हो ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस की डेट क्या है, 1/4/2019। तो कोई भी बैलेंस जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओपनिंग डेट का है वो पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। तो हमने यहां पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज अवर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000 रुपीज और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अर्न किया है, 15,600। तो हमने यहां लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर आया कितना, 15,600 मल्टीप्लाई किया उससे हमने। अब ये प्रॉफिट फॉर द ईयर टोटल कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, तो हमने डिवाइड किया 12 मंथ से। और जो हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड है वो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है, 6 मंथ है, तो मल्टीप्लाई किया 6 से। तो ये आ गया 7,800 रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस है कितना, 1/4/2019 का है, तो हमने यहां लिखा रेवेन्यू रिजर्व, इट इज हाउ मच, 40,000। और हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको टोटल कर दिया और टोटल करने के बाद हमारा अमाउंट आया यहाँ पे कितना, 57,800। हमको याद क्या रखना है, रिजर्व 40,000 था, उसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट 44,000 ट्रांसफर हुआ, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व कितना है, 44,000। यहाँ पे 4,000 को हमने प्रॉफिट से ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व कितना हो गया, 40,000,
दैट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब अब रिजर्व का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हुआ हमारा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है ही नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर हमने कितना कंप्यूट किया है, इट इज 15,600। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15,600 मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना आया था हमारा 6 मंथ का, डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 7,800। और इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया 7,800। स्टेप नंबर 5, यहां पे हम लिख लेते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट इट इज इक्वल टू ₹7,800। स्टेप नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और पॉजिटिव में आया तो गुडविल, नेगेटिव में आया तो कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कितना, तो अगर हम क्वेश्चन में चेक करते हैं, क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है। हम कहाँ चेक कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड इन्वेस्टमेंट का, तो वहां पे स्पेसिफिकली बता दिया है 1800 शेयर परचेज के 10 रुपए के, एंड अमाउंट गिवन इट इज हाउ मच 60,000। तो हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं 60,000। लेस करेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी दैट इज स्मॉल लिमिटेड, हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाली वैल्यू चेक करेंगे, और वो कितनी गिवन है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 90% हमारा मेजॉरिटी रेशियो आया, हमने माइनस कितना किया 18,000, यहाँ पे आ गया कितना 42,000। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेस करते हैं कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन मेजॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट कितना आया 57,800 मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो कितना है 90%। 57,800 मल्टीप्लाइड बाय 90%, तो ये आ गया 52,020। इसको भी माइनस करेंगे। अब हमारा अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव बड़ा है, तो आया गुडविल, नेगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व, तो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारा कैलकुलेशन क्या आया, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कितनी है 10,020। तो हमने यहां पे लिखा कैपिटल रिजर्व रुपीज 10,020। स्टेप नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो। शेयर कैपिटल स्मॉल लिमिटेड का कितना है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो कितना आया 10%। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा अमाउंट आया 2,000। प्लस किया यहां से हमने कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो
कैपिटल प्रॉफिट कितना आया 57,800, इसका 10% आया कितना 5,780। फिर आया रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया 7,800 मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो कितना आया, माइनॉरिटी रेशियो आया 10%, तो वो 10% का अमाउंट आया 780। फिर हमने यहाँ पे टोटल किया, टोटल इट इज हाउ मच 2,000 प्लस 5,780 प्लस 7,780, यह आया कितना 8,560। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते, दैट इज स्टेप नंबर 7, दैट इज लास्ट वर्किंग नोट, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है होल्डिंग कंपनी का, दैट इज बिग कंपनी लिमिटेड। P&L अकाउंट, P&L अकाउंट है कितना 40,000 का। फिर हमने यहाँ पे ऐड किया, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट है 7,800 का मल्टीप्लाइड बाय कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, मतलब हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर का कंप्यूट कर रहे हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेजॉरिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यार है 7020, 7,800 मल्टीप्लाइड बाय 90%, इट कम्स टू 7,020। इसको हमने क्या कर दिया टोटल में 47,020। तो हमारे ये पूरे के पूरे 7 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हम हमारा मेन आंसर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। हमको क्या याद रखना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट से होल्डिंग कंपनी का लिखना है, सब्सिडरी कंपनी का नहीं लिखना है। और होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इन स्मॉल कंपनी लिमिटेड, उसको भी हमको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उसको हमने यूज करके क्या निकाल लिया, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कंप्यूट कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले गिवन है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल की अमाउंट गिवन है 20,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 20,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट यहां पे आ गया कितना 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमको इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बना लिया है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कितनी आई है 47,020। फिर सबसे होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में तीसरा आइटम गिवन है रिजर्व। रिजर्व गिवन है 1,20,000 का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कितना, रिजर्व 1,20,000। यहाँ पे हमने चेक किया क्या आया, कैपिटल रिजर्व आया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल रिजर्व दैट इज 10,020। फिर आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसको भी हमने लिखा है यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है 8,560। और लायबिलिटी साइड ना होल्डिंग कंपनी की कुछ बचा है ना सब्सिडरी कंपनी की कुछ बचा है। अब नेक्स्ट हम एसेट साइड आते हैं। यहाँ पे गिवन है नेट एसेट। नेट एसेट बिग कंपनी और स्मॉल कंपनी दोनों का गिवन है। बिग कंपनी का नेट एसेट गिवन है 3 लाख रुपीज और स्मॉल कंपनी का नेट एसेट गिवन है 75,600। दोनों को हमने प्लस किया,
यहाँ पे आ गया 3,75,600। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है गुडविल दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी का, तो हम यहाँ पे गुडविल लिख लेते हैं। गुडविल की अमाउंट कितनी गिवन है, 10,000 रुपीज। उसके बाद होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड चेक करते हैं, तो सब्सिडरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट की अमाउंट गिवन है, दैट इज 60,000। उसका हमने यूज कर लिया और यूज करके हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल रिजर्व निकाल लिया। लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट कितने अमाउंट से टैली होगा, 3,85,600 से। 3,85,600। फिर हमने एक चीज चेक किया, या तो बैलेंस शीट में गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। जिसकी अमाउंट ज्यादा होगा वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की अमाउंट है 10,020 और गुडविल की अमाउंट है 10,000। तो ज्यादा किसका है, ज्यादा अमाउंट किसका है, कैपिटल रिजर्व का ज्यादा अमाउंट है। इसका मतलब बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व, गुडविल को कैपिटल रिजर्व से माइनस कर लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल रिजर्व दैट इज 10,020 माइनस गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल कितना राइट ऑफ किया हमने, 10,000 रुपीज का। दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया अमाउंट, ओनली ₹20। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट फिर से टैली करते हैं। तो हमारा बैलेंस शीट कितने अमाउंट से टैली होगा, गुडविल को हमने हटा दिया। तो अब यहाँ पे हमारा जो बैलेंस शीट टैली होगा वो कितने अमाउंट से टैली होगा, 3,75,600 एंड 3,75,600। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चीज नया था, इस क्वेश्चन में नया ये था कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ओपनिंग बैलेंस शीट भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी गिवन है। इसका मतलब 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने एज अ ट्रीट किया ओपनिंग, और उसको कंसिडर पूरा का पूरा कहाँ गया, प्री एक्विजिशन में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखनी है, अगर डिविडेंड प्रपोज हुआ है वो करेंट ईयर के प्रॉफिट से प्रपोज हुआ है तो उसको आपको प्रॉफिट से प्लस कर देना है। करेंट ईयर के प्रॉफिट से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, अगर पे हुआ है, तो वहां पे आपको उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं। उसका मेजॉरिटी पोर्शन को आपको कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट में ऐड करना है और माइनॉरिटी पोर्शन को एज अ बैलेंस शीट में शो करना है। तो यहाँ पे हर एक आप देख रहे हैं कि जो डिविडेंड है एज पर द इंफॉर्मेशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो। तो आपको हर एक डिविडेंड, हर एक केस आपको याद रखने की जरूरत है। इससे आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।